नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपनी खबर में दिखाएंगे मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का ये दृश्य। देखिए हमारे साथ ये पूरी रिपोर्ट। वो बच्चा अभी छोटा है, वो चलो वापस चाहती है। अभी पलटे ऐसे निकले। वर्ष 2009 में ये भारत सरकार WI की टीम द्वारा अंतिम रूप से ये घोषित किया गया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कोई भी टाइगर नहीं बचे हैं और एक लोकल एक्सटिंक्शन या फंक्शनल एक्सटिंक्शन का नाम उसको दिया गया था। 2009 में पुनः 2008 और 2009 में पुनः वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पन्ना में टाइगरों को पुनः बसाया जाएगा और जिसके तहत यहाँ पर बाघों को दूसरी जगह से पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई। और ऐसे 2009 में 3 बाघ जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से लाए गए उनको यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया। एक बांधवगढ़ से, एक कान्हा से और एक पेंच से, ऐसे करके 3 यहाँ पर बाघों को स्थापित किया गया, जिनमें से 2 फीमेल थी और मेल जो है वो पेंच से लाया गया था। इसके बाद 2014 तक 4 और बाघों को अलग अलग जगहों से लाया गया और एक पूरा सेंट्रल इंडिया के जो भी हमारे बाघ के क्षेत्र हैं उन जगहों से बाघों को लाया गया ताकि जीन पूल यहाँ का ठीक रहे, भविष्य में जो भी यहाँ पे प्रोजनी हो उनका जीन पूल ठीक रहे। इसके लिए अलग अलग जगहों से बाघों को ला के ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और आज हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का बड़ा ही सफलतम इतिहास हमको देखने को मिलता है। आज जहाँ 2009 में यहाँ के बाघ बिल्कुल शून्य थे, आज 70 से अधिक बाघ हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व में हैं। तो एक बड़ा सराहनीय प्रयास रहा है वन विभाग का, मध्य प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का। अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसमें जुड़े रहे हैं, सभी का योगदान इसमें रहा है और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व ही शायद एक ऐसा रिजर्व है जहाँ पर सेंट्रल इंडिया के ज़्यादातर जो भी बाघ पाए जाते हैं उसका जीन पूल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बांधवगढ़ के भी बाघ हैं, बाघों का जीन्स हैं, यहाँ पे कान्हा के भी हैं, पेंच के भी हैं, यहाँ पे भोपाल रातापानी के भी हैं और यहाँ पे पन्ना का भी जो जीन पूल था वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो पूल यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व में है जो भविष्य में इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो करीबन 1600 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 576 स्क्वायर किलोमीटर कोर का क्षेत्र और 1000 स्क्वायर किलोमीटर बफर का क्षेत्र है। प्रारंभ में टाइगरों की संख्या कोर क्षेत्र में बढ़ी
और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइगर जो हैं वह बफर क्षेत्रों में भी विचरण करने लगे हैं। विशेषकर जो हमारा अकोला बफर क्षेत्र है या अमानगंज का है या किशनगढ़ का बफर क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है। और यह भी उम्मीद है कि आगे भी चलकर बाघ बफर क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो करीबन 1600 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 576 स्क्वायर किलोमीटर कोर का क्षेत्र और 1000 स्क्वायर किलोमीटर बफर का क्षेत्र है। प्रारंभ में टाइगरों की संख्या कोर क्षेत्र में बढ़ी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइगर जो हैं वह बफर क्षेत्रों में भी विचरण करने लगे हैं। विशेषकर जो हमारा अकोला बफर क्षेत्र है या अमानगंज का है या किशनगढ़ का बफर क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है। और यह भी उम्मीद है कि आगे भी चलकर बाघ बफर क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि संख्या बाघों की लगातार बढ़ रही है। तो चाहे वो पन्ना बफर अजयगढ़ की तरफ का क्षेत्र हो या फिर हमारा किशनगढ़ बफर और फिर मड़ियादू का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी हमें लगता है कि बाघों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी। बाघों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी और अभी भी बढ़ रही है। इसके चलते कुछ हम लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, उनका हैबिटेट डेवलपमेंट करने की दृष्टि से। ये सारी आवश्यकताओं की हमें ज़रूरी होगी। जैसा बाघों की सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसका एक रहता है, तो हमें सुरक्षा श्रमिक की आवश्यकता होगी, गाड़ियों की, हमें पेट्रोलिंग गाड़ियों की हो सकता है भविष्य में आवश्यकता और बढ़े। अभी हमारे पास में संसाधन ठीक है, सरकार का पूरा सहयोग इसमें है और मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में भी सरकारें टाइगर यहाँ पर बने रहें, बढ़ते रहें, इसके बारे में पूरा सहयोग करेगी। जो अगर हम 2009 से आज तक की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ पे करीबन 18 बाघ मृत्यु जिनकी हमारे यहाँ पे नोट की गई है। तो 18 टाइगरों की मृत्यु पन्ना टाइगर रिजर्व में हुई है और करीबन 31 या 32 टाइगर हम लोग ये मानते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व से निकलकर पन्ना लैंडस्केप में कहीं विचरण कर रहे हैं। तो वो या तो अगल बगल के जो हमारे टेरिटोरियल डिवीज़न है फॉरेस्ट की, उन जंगलों में चले गए हैं या फिर जो हमारे कॉरिडोर से लगते हुए जो पार्क है उनमें चले गए हैं। तो इस प्रकार पन्ना टाइगर रिजर्व का ना सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए ही योगदान है, यहाँ के टाइगरों का जो लैंडस्केप में टाइगर गए हैं उनमें भी पन्ना टाइगर रिजर्व का योगदान रहा है। P213-32 की मृत्यु 15 मई को हुई थी और उसके 4 कप्स थे जिनकी उम्र करीबन 6-6.5 माह हम लोगों द्वारा आकलित की गई थी। ऐसा बड़ा कम अनुभव वन विभाग के पास में है कि अगर 6-6.5 माह के बच्चे जंगल में बिना माँ के रहें तो किस प्रकार से वो आगे सर्वाइव करेंगे। तो हमने भी इस पर थोड़ा बहुत जानकारी एकत्रित कर
जो भी अनुभव हमको मिला, हमने निर्णय लिया कि उनको वहीं जहाँ पे वो हैं वाइल्ड में रखा जाएगा, वहीं उनको रखा जाए और वहीं उनके सर्वाइवल की सुरक्षा की दृष्टि से प्रयास किए जाए। अब मुझे लगता है कि अब आज 2.5 महीने हो चुके हैं जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी और चारों बच्चे स्वस्थ हैं, चारों बच्चे एक्टिव हैं और चारों बच्चे साइज़ में भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक चैलेंज था उनके सर्वाइवल का, ये प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि हमारा प्रयोग सफल रहा, जिसमें वो चारों बच्चे वाइल्ड में रहकर सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरे प्रेडेटरों से बच रहे हैं और अपने खाने पीने का इंतज़ाम हम लोग भी उसमें कुछ सहायता कर रहे हैं। इसकी मदद से वो अभी सर्वाइव किए हैं। अब आगे उनको भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं हैं, वो हम लोग आगे उसको डील करेंगे। सर, पिता ने भी काफ़ी देखरेख की बच्चों की इस दौरान। हाँ, एक टाइगर P243 जो संभावित तौर पर उनका पिता है, वो भी उनकी देखरेख में रहा है। ऐसा साधारणतः कम देखने को मिलता है कि मेल टाइगर बच्चों के करीब रहे। वो बच्चे अभी भी जो मेल टाइगर की टेरिटरी है उस टेरिटरी के अंदर ही हैं और दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी चलता है, मतलब बच्चों और पिता के बीच में इंटरेक्शन भी है। ये हमें, क्योंकि मेल टाइगर को सैटेलाइट कॉलर है, उसका मूवमेंट की जानकारी हमें पल पल मिलती रहती है। हम उस जानकारी के आधार पर ये बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि मेल टाइगर और कप्स के बीच में लगातार एक इंटरेक्शन बना हुआ है और मेल टाइगर द्वारा कप्स को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। सर, तुम आ जाना, इन लोग आगे आ गया घाटी के बीच में है, दोनों है ना।